So hello everyone, today we are going to learn about lac operon in E. coli. So operon means few genes work in coordinate manner and express given genes. The operon word basically derived from English bands, where opera is performed, where some musicians work together and form music. So in lac operon, here lactose is expressed by few genes, so it is called as lac operon, where some genes work together and make the expression of lac operon, that is lactose. So it is called lac operon, and here we are studying in E. coli. So then तो इसका जो डिस्कवरी है ये जैकब और मोनार्ड साइंटिस्ट ने किया था ई कोलाई में, वहाँ जहाँ पे कि इन्होंने देखा था लैक्टोज का एक्सप्रेशन हो रहा है. सो देन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कैटाबोलाइट ओपेरॉन. कैटाबोलाइट ओपेरॉन मीन्स बेसिकली जब यहाँ पे ये जो गिवन जीन्स एक्सप्रेशन होते हैं तो कैटा ब्रेकडाउन होता है लैक्टोज का, सो इसको बोला जाता है कैटाबोलाइट ओपेरॉन. और भी ओपेरॉन है जहाँ पे एनाबोलिक ओपेरॉन बोलते हैं, जहाँ पे कि फॉर्मेशन होता है, जैसे कि ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन तो उसको एनाबोलिक ओपेरॉन बोलते हैं. तो उसके बाद है लीकी ओपेरॉन. लीकी ओपेरॉन का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ टाइम जो ये जो है लैक ओपेरॉन ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, बट वंस इन मिलियन ऑफ टाइम ये भी एक्सप्रेस होता है, जिसकी वजह से परमियस फॉर्म होता है. तो इसकी वजह से इसको लीकी ओपेरॉन भी बोलते हैं. जैसे कि निगेटिव रेगुलेशन में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूटिवली रिप्रेसर बनता है इसमें, और ये जाके बाइंड होता है ऑपरेटर पे. तो इसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज को चांस नहीं मिलता है बाइंड होने का प्रमोटर के ऊपर. तो ये बाकी जीन एक्सप्रेस नहीं होते हैं कभी भी ज़्यादा करके, पर कभी कभार वंस इन मिलियंस ऑफ टाइम आरएनए पॉलीमरेज गेट चांस टू बाइंड ऑन दिस प्रमोटर एंड एक्सप्रेस दी जीन्स. सो इसको बोलते हैं लीकी ओपेरॉन. इसका इंपॉर्टेंस हम आगे देखेंगे. उसके बाद है इंड्यूसेबल ओपेरॉन. तो इसको इंड्यूस किया जा सकता है जब भी नीड हो बॉडी में, ग्लूकोज कम हो, लैक्टोज है एज ए एनर्जी सोर्स, तो इसको इंड्यूस किया जा सकता है. तो वो भी देखेंगे हम आगे. तो हम पहली बार देखेंगे निगेटिव रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन. निगेटिव रेगुलेशन में क्या होता है, तो इसमें तीन चार प्रकार के जीन है बेसिकली. एक है रेगुलेटरी जीन लैक आई, फिर है प्रमोटर अपने पास, फिर है ऑपरेटर, और फिर है स्ट्रक्चरल जीन्स लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए. तो जो रेगुलेटरी जीन है इसका कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होता रहता है, मतलब ये बनते ही रहता है कॉन्स्टिट्यूटिवली. एमआरएनए बनता है, फिर ट्रांसक्राइब होकर एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बनता है, रिप्रेसर बनता है, और रिप्रेसर जाके बाइंड होता रहता है ऑपरेटर के ऊपर, कंटिन्यूसली बाइंड होता रहता है ऑपरेटर के ऊपर, और आरएनए पॉलीमरेज को चांस ही नहीं मिलता है बाइंड होने का प्रमोटर के ऊपर. तो ये बाकी जीन एक्सप्रेस ही नहीं होते हैं ज़्यादा करके, जबकि बॉडी में ग्लूकोज एज ए एनर्जी सोर्स काम करता है, तो इनको अलाउ ही नहीं किया जाता है यहाँ पे बाइंड होने के लिए. तो इसको बोलते हैं निगेटिव रेगुलेशन. बट पॉजिटिव रेगुलेशन में क्या होता है, जबकि बॉडी में ई कोलाई के बॉडी में ग्लूकोज का एनर्जी सोर्स कम है और लैक्टोज है उनके पास, तो क्या होता है बेसिकली एक एंजाइम होता है एडिनाइलेट साइक्लेज नाम का, तो वो एक्टिवेट हो जाता है इन द अब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, जो कन्वर्ट करता है एटीपी को साइक्लिक एएमपी में. और साइक्लिक एएमपी एक एक्टिवेटर को एक्टिवेट करता है सीएपी, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, जो कि अलाउ करता है इस लैक रिप्रेसर को यहाँ पे जाके बाइंड होने के लिए, जो कि इनहिबिट करता है लैक रिप्रेसर को बाइंड होने के लिए, यहाँ से मतलब हटवा देता है यहाँ से बेसिकली ऑपरेटर से. और फिर लीकी ओपेरॉन की थ्रू जो परमेज आ रहा था हमारा ई कोलाई की बॉडी में, वो क्या करता है सिम्पोर्टर बनाता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लैक्टोज और H+ का, जिसके थ्रू लैक्टोज अंदर आता है कभी कभार. तो ये लैक्टोज क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है एलोलैक्टोज में, और एलोलैक्टोज बाइंड होता है लैक रिप्रेसर पे जाके, जिसकी वजह से नया जो रिप्रेसर बन रहा है वो जाके बाइंड ना हो ऑपरेटर के ऊपर. तो लैक रिप्रेसर का बाइंड होना कम हो जाता है ऑपरेटर के ऊपर, तो आरएनए पॉलीमरेज को चांस मिलता है धीरे धीरे प्रमोटर के ऊपर बाइंड होके इनको एक्सप्रेस करने का. तो लीकी ओपेरॉन का इंपॉर्टेंस यही है कि कभी वंस इन मिलियंस ऑफ टाइम आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होके बनता रहता है परमिएज. तो परमिएज के थ्रू लैक्टोज और H+ अंदर आता है, तो लैक्टोज का कन्वर्शन होता है एलोलैक्टोज में, और एलोलैक्टोज बाइंड होता है लैक रिप्रेसर के ऊपर, जो कि बाइंड नहीं होने देता है इसको ऑपरेटर के ऊपर. तो आरएनए पॉलीमरेज को चांस मिलता है
एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज को चांस मिलता है प्रमोटर के ऊपर बाइंड होने का, और वो ट्रांसक्राइब करता है बाकी लैक जेड, लैक वाई और लैक ए का स्ट्रक्चरल जीन्स का, जिसके थ्रू बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनता है, परमिएज बनता है और थायोगैलेक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बनता है। तो अभी हम देखेंगे इनके फंक्शंस क्या क्या है। तो जो लैक जेड से बन रहा है तुम्हारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, इसका जो फंक्शन है ये ब्रेक डाउन करता है लैक्टोज को। लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज का, जिसमें कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज बॉन्ड होता है, तो उसको ब्रेक करने का काम करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। फिर परमिएज है, तो परमिएज वही करता है, सिम्पोर्टर बनाता है सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसके थ्रू लैक्टोज और H+ अंदर आता है। जब ये लैक्टोज और H+ अंदर आते हैं तो उनके साथ साथ एक टॉक्सिन भी अंदर आता है जिसका नाम है टॉन पीजी। तो इस टॉन पीजी को का स्ट्रक्चर लैक्टोज के जैसा होता है, तो इस इंपोर्टर अलाउ करता है इसको अंदर आने के लिए। तो ये गलती से आता है टॉन पीजी, तो इसको इनएक्टिव करने का काम करता है लैक एक से कोड हुआ थायोगैलेक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटाइलेज नाम का एंजाइम। तो ये फंक्शन है थायोगैलेक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का, जो कि टॉक्सिन टॉन पीजी को इनएक्टिव कर देता है, जिसका कि कोई काम नहीं है बॉडी में, जो गलती से आया होता है, क्योंकि टॉन पीजी का स्ट्रक्चर सिमिलर रहता है लैक्टोज की तरह, तो वो अंदर आ जाता है गलती से। तो गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो ई कोलाई यूज़ करता है फिर ग्लूकोज का फॉर एनर्जी, तो ग्लाइकोलिसिस में जाता है ग्लूकोज, फिर क्रेब साइकिल में और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके उससे ATPs बनते हैं ढेर सारे, और इस तरह ई कोलाई यूज़ करता है ATPs का। तो ये है पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन। तो निगेटिव में लैक रिप्रेसर बाइंड होता रहता है ऑपरेटर पे ऊपर, और पॉजिटिव में इसको अलाउ नहीं किया जाता है बाइंड होने के लिए ऑपरेटर के लिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।